मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, पहले से देख सकते हो। CGPSC, ACF है ना, CGPSC, ARO है ना, और इस प्रकार से CTET, बहुत सारे हमने क्वेश्चन लिख रखा है। ये केवल एक स्वरूप है। क्वेश्चन देखिए एक ही प्रकार के कैसे बनते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये होता है बच्चों कि सिलेबस क्या है उसको हम अच्छे से समझें और उनके कॉन्सेप्ट को समझें। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत कम रिपीटेड होते हैं, पैटर्न रिपीटेड हो सकती है ना। जिस प्रकार के क्वेश्चन CTET में है वही CGTET में भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वही MP वाला में दिखेगा। वैसे ही जो है PSC के कुछ क्वेश्चंस जो है आपको इस प्रकार से जो है रीट एग्जाम्स या फिर आप देख सकते हैं RRB एग्जाम्स है ना, रेलवे, बैंकिंग, SSC, बहुत प्रकार के क्वेश्चन जो है एक पैटर्न में चलते हैं। जब कोई यूनिट पढ़ाई करते हैं तो यूनिट के अंदर अलग अलग टॉपिक होती हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा आप सभी को अच्छे समझ आया होगा, विभाज्यता के नियम से कोई विलोपित संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आज के इस क्लास में देखेंगे उसी तर्ज पर कि एक नया टॉपिक जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई मान है ना, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई मान नहीं, इकाई अंक कहना चाहिए। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा आपको कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा कि बड़ा सा कोई डिजिट लिखेगा इकाई अंक। अरे इकाई का अंक जो है बच्चा बचपन से सीख रहा है उसको जान सकता है। 11 का इकाई अंक क्या है, 1 है। 12 का इकाई अंक मतलब पीछे से जो अंक लेते हैं है ना, दाहिनी ओर से, वह अंक क्या है, वह 2 है। इसी प्रकार से 78 लिख दिया किसी ने तो 78 में इकाई अंक क्या है, 8 है। मैंने लिख दिया 12,855 तो इकाई अंक क्या है, 5 है। तो पीछे से जो संख्या होती है ये शुरुआत में जो हमें पड़ता है, जो मिलता है, उसी को कहते हैं इकाई अंक। तो क्या आपको किसी परीक्षा में यह इकाई अंक पूछेगा? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे की कुछ पावर कर देंगे, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको किसी के साथ घटा देंगे और कई प्रकार की जो है गणितीय अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे वहाँ पर संयोजित करेंगे, साथ में रखेंगे और एक टास्क पैदा करेंगे। प्रश्न वही होगा, ऐसा नहीं पूछेगा प्रश्न कि 12,855 का अंत का अंक अर्थात इकाई अंक क्या है, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये तो दूसरी क्लास के बच्चों को पूछा जाएगा है ना। तो इकाई अंक बनते कैसे हैं, कोई भी प्रश्न को आप ध्यान से देख लो। देखिए हम पहले तो आपको हमेशा कहते हैं इंट्रोडक्शन बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी का मुझे 5 से 10 मिनट हमेशा शुरू में चाहिए होगा ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को बता पाऊँ। मेरे एक क्वेश्चन बनाने के बाद आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, 15 क्वेश्चन बना सकते हो। और हम जो है एक नया तरीका और आपके लिए ला रहे हैं, जैसे कि वीडियो खत्म होगा तो अंत में हम क्वेश्चंस और उसमें डालेंगे जिसे आप जो है होमवर्क के तौर पर कवर करेंगे। उनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या आंसर होंगे, किस प्रश्न का कितना उत्तर होगा, और जिनको सॉल्व करके भेजना है वो सॉल्व करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने उत्तर को, है ना। तो देखिएगा, और उन प्रश्नों का उत्तर भी हम देंगे। अगर आपका अलग से प्रश्न है, आपने प्रश्न पूछा कि सर बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये मुझे आता है इसलिए मैं बता रहा हूं। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे वो पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल हम तो एक डाटा रखे हैं ताकि बच्चों के अंदर क्या हो, इंटरेस्ट पैदा हो कि देखो ये प्रश्न आया था, ऐसे आया था करके, है ना। जैसे कि CGPSC में आ गया, कहीं MPPSC में आ गया, कहीं पे RI एग्जाम है ना, CTET में आ गया। तो ये एक पैटर्न बना रहे हैं और आपके अंदर हम इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं कि देखो हमारे लिए कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है अपने आप बनता है ना। तो देखिएगा 10 मिनट हम फटाफट कवर करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इकाई अंक का अगर कोई नोट्स बनाना चाहेगा, फ्यूचर में बच्चों लोगों को क्या चाहिए होता है, एक डाटा चाहिए होता है अपने आप के पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन करने के लिए। आप सभी इन सभी का स्क्रीनशॉट रखने के बाद जिस विद्यार्थी को अच्छा नंबर पाना है वो एक छोटा सा नोट्स बनाएं। 1 घंटा रोज नोट्स बनाने में भी अपना समय दें। पढ़ते हुए भी नोट्स बना सकते हैं, देखते हुए भी नोट्स बना सकते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन काम आ सकता है क्योंकि कई प्रश्न डेफिनेशन से ही बनते हैं, है ना। क्या होता है इकाई अंक, बहुत ही सामान्य परिभाषा लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या के इकाई स्थान में उपस्थित जो अंक होता है वही इकाई अंक होता है ना। देखिए मैं हर बार परिभाषा वगैरह कुछ ना कुछ लिखवाता हूँ, इसके पीछे कारण यह है
मैं एक गणित का शिक्षक हूं और मेरा शुरू से पढ़ाने का तरीका यही रहा है ना। और हायर मैथमेटिक्स में बच्चों को हम एमएससी में, बीएससी में हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, अब देखिएगा मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिया है, स्मरणीय तथ्य कहें या फिर नियम कहें या ट्रिक करें। देखिए ट्रिक जो कहते हैं आपके सामने जो टीचर्स ट्रिक लाते हैं, ट्रिक का मतलब ही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल रूल्स है ना, उसी को ट्रिक कहा जाता है। बस ये परिभाषाओं के तौर पर ना बता करके, शब्दों के तौर पर ना बता करके ये आपके सामने कहा दिया जाता है कि ट्रिक है। कोई चीज़ गणित में ट्रिक हो सकता है लेकिन उसके पीछे होता है उसके गुणधर्म। तो मैंने गुणधर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 7 बात लिखा हुआ है और ये 7 बात आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स गुणधर्म, पहला गुणधर्म देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या हो इसमें मैंने XYZ लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? XYZ का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप 1 2 रख दो, 3 4 5 रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी नंबर हो, ये 3 डिजिट 4 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है। कितने भी डिजिट की संख्या क्यों ना हो, अगर पावर में आपने क्या लिखा है n लिखा है और अंत की संख्या क्या है 1 है, अर्थात कोई भी प्रकार का संख्या हम उठा लें और उस संख्या के अगर पहले से ही इकाई अंक 1 है तो पावर कुछ भी लगा लो, हमेशा इकाई अंक क्या आएंगी, वह 1 आएगी। जैसे 11 का आप क्या करो, वर्ग करो, आपको देखने को मिलेगा। 21 का आप जो है घात 3 करो, 4 करो, कुछ भी करो, किसी भी संख्या का, इसका खुद का और पावर कुछ भी करो, ये पावर n का मतलब कुछ भी करते जाओ। पावर इसका देखो 2 है, 2 के बाद 3 करेंगे तो भी क्या आएगा, अंत में 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का जो गुणा होगा अंत से 1 का ही होगा। देखिए 121 गुणित, फिर से अगर मैं पावर को बढ़ा दूं, इसका 2 कर दूं, मतलब इसका पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 121 है ना। तो 121 में इकाई का अंक हमेशा क्या करेगा, इकाई का अंक बनाने में काम आएगा। बाकी सामने की संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। और प्रश्न में आपको किसी चीज़ को गुणा करने के लिए थोड़े पूछा जाएगा, आपको इकाई अंक पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आप जो है प्रयोग के तौर पर इसका गुणा करके देखिएगा, इकाई अंक 1 आएगा, सामने में जो भी डाटा होंगे XYZ आप देख सकते हो। इसको आप कुछ भी संख्या ले लो, जैसे कि मैंने कहा दिया 51 और साथ में क्या लिख दिया मैंने 61 लिख दिया है ना, 5161। इसकी घात आप 5 करके देख लो। बच्चों आपको जो है कैलकुलेटर का भी थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा कि 5161 का घात कर दो कितना 5 और वो कितना आएगा। ये अपने आप में बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि गुणा करने के बाद जो है आगे आपको इसी संख्या को कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 5 बार करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, इकाई अंक वाला प्रश्न पूछेंगे। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में पहले से 0 मौजूद हो, मेरा लिखने का तरीका समझिएगा, ये शॉर्टकट कम शब्दों का प्रयोग करूं ये सोचकर मैंने ऐसा लिख दिया है ना। ये जितने भी मैंने चीज़ें लिखा है ये किसी बुक में नहीं है बच्चों, ये मेरा अनुभव है और अलग अलग प्रकार से जो मुझे अपनी नोट्स बना के रखा था मैंने, है ना, कुछ वर्षों से मैं तैयारी कर रहा था, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने साथ में रखा है। और NCERT जो बुक है 6वीं से लेकर जो है 10वीं तक, उनका इस्तेमाल करके ही जो है मैं चीज़ों को याद रखा हूँ और ये शब्दावली मेरे हैं, है ना। लेकिन गणितीय तर्क तो सब एक जैसे होते हैं। देखिएगा 0 होगा अंत में, अगर किसी संख्या का 0 होगा तो उसका वर्ग कर लो, त्रिघात कर लो, घात n लगा लो, कुछ भी कर लो। 10 अंक का संख्या हो, 20 अंक का संख्या हो, जितने भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसका घात अगर n करोगे तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। जैसे 10 की घात कर दिया किसी ने, कितना जो है 2 कर दिया, तो क्या आएगा चेक कर सकते हो आप लोग। 100 कर दिया, या फिर मैंने क्या कह दिया, मान लो ये लिख दिया 20 लिख दिया, है ना। इसकी घात कर लो, अंत में अंक क्या है, अंत में अंक है 0। तो कुछ भी पावर लगा लो, 3 4 5 8 9 10, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा इकाई अंक क्या आएंगे 0 आएंगी। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी जो अभी ये जो बातें हैं ये इतना तो हर बच्चे को पता होगा। तीसरा नियम देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा नियम क्या है, जिस भी संख्या के अंत में ऑलरेडी क्या हो, न हो, है ना। उदाहरण के लिए आप जो है बहुत सारे चीज़ ले सकते हो, जैसे 19 हो गया, खुद 9 को ले सकते हो, है ना, किसी और अंक को ले सकते हो, है ना। लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, खुद 9 होना चाहिए। ये जो है 1 डिजिट का संख्या होगा तो 9 पकड़ना, है ना। 2 डिजिट का होगा तो 19 29 39, ऐसे बहुत सारे संख्या पकड़ सकते हो जिसके अंत में 9 हो। उदाहरण स्वरूप आप कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसके अंत में क्या हो, 9 हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने ले लिया 19 का घात मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, आपको स्क्रीन में आंसर दिखेंगे, ठीक है। मैं कर दिया
29, है ना। मैं स्वयं 9 को भी ले सकता हूँ, तो 9 को भी अगर मैं अलग अलग पावर लगाता जाऊँगा, देखिए अंत में क्या है, इकाई अंक 9 है। अगर इनकी घात जो है हम क्या कर दें, सम करें, है ना, तो हमेशा 1 आएगा, और विषम करें तो हमेशा संख्या क्या बनेगी, वह इकाई अंक 9 बनेगा। जैसे कि इसी में देखो घात 1 है तो क्या रहेगा 9, और 9 का घात 2 कर दो तो 9 गुणित 9, है ना, 9 गुणित 9 मतलब क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ाते हैं और इसी 9 की घात क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 81 गुणित 9, है ना, 81 गुणित 9 का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9, 9 एकम 9, और 9 अट्ठे 72, है ना, 9 अट्ठे क्या हो जाएगा 72। इस प्रकार से ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि घात आपने जब यहाँ पर क्या रखा है, विषम रखा है, तो क्या आ रहा है, अंत का अंक 9 आ रहा है। विषम होगा तो क्या होगा 9 आएगा, और सम होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या ये नियम समझ पा रहे हो आप लोग। चौथा नंबर की प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर बताया है कि अगर कोई संख्या के अंत में अर्थात इकाई अंक पहले से 0 है, 1 है, 5 है और 6 है ना, तो घात चाहे कुछ भी कर लो, घात चाहे क्या कर लो, कुछ भी कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेंगे, वही संख्या होगा। जैसे कोई संख्या के अंत में 0 है तो देखो यहाँ पर था वो ये वाला, सॉरी, है ना, दूसरा वाला, तो हमेशा उसका कुछ भी कर लो, पावर क्या कर लो, हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि अंत में 0 ही आएगा। 1 होता तो ये वाला पहला नियम भी साथ में कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 होगा जैसे कि 25 का आप क्या करके देखो, या फिर 5 को ही क्या करके देखो, घात कुछ भी लगा के देखो, 2 लगा के देख लो क्या आएगा, 5 की घात 3 लगा के देख लो क्या आएगा, 5 की घात 4 लगा के देख लो क्या आएगा। आपको पता चलेगा कि 5 की घात कुछ भी कर लो तो हमेशा क्या आएगा, अंत में 5 ही आएगा। उसी प्रकार से 25 का भी आप क्या करोगे, घात कुछ भी लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, अंत में क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 वाला भी ऐसे ही हरकत करता है, 6 का गुणा फिर से 6 से कीजिएगा, फिर से 6 से कीजिएगा, फिर से 6 से कीजिएगा, अर्थात किसी अंक का इकाई अंक हमेशा उसके इकाई अंक से ही डिसाइड किया जाएगा आगे चलकर, पावर चाहे कुछ भी हो। बात समझ आ रहा होगा आप लोग को। जब एग्जाम्पल हम सॉल्व कराएंगे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और हर किसी के लिए हम स्क्रीन में कुछ एग्जाम्पल्स और शो करेंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर जगह सीमित है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा कवर करना है, ये मेरा लक्ष्य है ना। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण जो हैं वो स्क्रीन में साथ ही साथ आपको हम दिखा दिया करेंगे, कुछ जो हमने बना रखा है पहले से, है ना, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो चीज़ों को समझने के लिए। तो इसके भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। फिर 5वां नंबर का हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रखा है ना। ये सभी चीज़ें मैंने अपने तरीके से लिखा है, अपने शब्दों का प्रयोग किया है। अगर आप कुछ संख्याओं को गुणा कर दो और गुणा करने के बाद उनका क्या करो, इकाई अंक खोजो। जैसे कि कुछ संख्या देखो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप ले लिया गया, ये अब इन संख्याओं को गुणा करोगे और इकाई में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, यह बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रत्येक संख्याओं के इकाई के अंक को ही गुणा करेंगे। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना ही प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि इनका गुणा करो प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं पूछते बच्चों, आपको देखने को मिलेगा। हम बहुत सारे पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न को कैसे बना सकते हैं और कौन सा नियम हम उपयोग करेंगे। और प्रश्न हमेशा यही पूछता है कि इकाई अंक क्या है ना, अर्थात यूनिट डिजिट क्या है। तो इन संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना, इसका अर्थ ये होगा इन संख्याओं का खुद का इकाई अंक को आपस में गुणा कर दो तो वही इकाई अंक प्राप्त होगा, जो इन पूरे का प्रोडक्ट करके निकालोगे वो वाला। बात समझ आ रहा होगा। अर्थात इनको गुणा करने से ज़्यादा अच्छा है मैं अंत के संख्याओं का मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, और जो इकाई अंक आएगा वह इकाई अंक कहलाएगा पूरे संख्या का इकाई अंक। इनका आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। ठीक है, ओके, आप देख पा रहे होंगे। फिर 6वां नंबर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रखे हैं। 6वां नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई संख्या है हमारे पास और उसके इकाई में 4 है ना, इकाई में क्या है, 4 है, तो घात आप n लगाओ मान लो, तो ये 2 तरीके से नंबर देंगे। या तो क्या देंगे, 6 देंगे जब n क्या हो
सम हो। अभी करके देखते हैं, खुद 4 का टेबल को देखो, टेबल तो नहीं बोलना चाहिए, 4 को पकड़ता हूं और 4 को जो है अलग अलग वो करके दिखाते हैं क्या क्या आएगा। देखिए 4 की घात 1 है, विषम अंक है, तो हमेशा क्या आएगा, विषम अंक घात में आ गया, मतलब 4 ही है। एक अंक का संख्या हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, है ना। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया 494, तो 494 में अंत में क्या है, 4 है, 494। तो आप घात करके देखो इसका, आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें तो पता चलेगा कि इसके अंत में अंक जो आएगा वह आएगा 6, है ना। तो 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, ये जितना बड़ा क्यों ना रहे, पावर आप कुछ भी लगा लो, इकाई अंक क्या होंगे इसके घात पर निर्भर करेगा, विषम है या सम है। जब जब विषम आएगा तो 4 आएगा और सम आएगा तो 6 आएगा। जैसे कि 4 की घात 2 करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 में अंत में क्या आया है, इकाई का अंक 6। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, 4 की घात 3 कर दो, तो 4 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, 16 का फिर से एक बार क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। 16 चौक 64, आप देख पा रहे होंगे, फिर से 4 आ गया। अगला वाला में फिर से क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, है ना। 4 का गुणा क्या करेंगे आप, ये जो है 4 बार करेंगे, पावर क्या रहेगा यहाँ पर, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो आप लिखेंगे इसको क्या, 16 गुणित 16, है ना। तो फिर से अंत आप में देखेंगे तो पता चलेगा कि अंत में संख्या का आएंगी, 6 आएगी। तो आप लगातार इसको जज कर सकते हो। यहाँ पर हमने यही बात कवर किया है कि कोई भी संख्या हो जिसके अंत में क्या हो, 4 हो, जब जब उसका सम घात लिखेंगे तब तब क्या आएगा, अंत में संख्या 6 रहेगी, इकाई अंक 6 रहेगा। और जब जब घात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर विषम रखेंगे तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। तो ये छोटे छोटे नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो हम 8-10 मिनट आपसे चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे, अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओ और कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो आपसे बन पाए, है ना। कोई गिने चुने क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। आपको केवल शायद गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न आपको समझ आ गया तो लगातार आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पर प्रयोग करके देखना चाहिए अपने इन तर्कों का, है ना। यहाँ पर कुछ खास लिखे हैं। 7वां नंबर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी संख्या की घात में n लिखा है और इस घात में n लिखा है तो इकाई अंक निकालना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर घात में 445 लिख दिया, बहुत बड़ा घात है, बहुत बड़ा पावर है। जब पावर बहुत बड़ा हो तो क्या करेंगे हम लोग, पावर जब बहुत बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, उसको 4 के साइकिल में डिवाइड करेंगे। इसका क्या अर्थ होता है, पूरे पावर को 4 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे और भागफल को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। ये x क्या है, n को हम क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, जो आता है वही x है, ठीक है। उसको हम वहां पर रखेंगे और प्लस में शेष फल कुछ बच जाएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक है ना, इसकी जो भी घात है इसकी इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 का ही साइकिल बनता है। आप कोई भी टेबल देख सकते हो, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। टेबल कहने का ये मतलब होगा एक संख्या का पावर आप लगातार बढ़ाते रहो 4 स्थान के बाद चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ पर भले 2-2 स्थान पर कवर हो रहा है, आप जो है अन्य को देख सकते हो। कुछ विशेष जो है आप अंकों को देखो, है ना। अगर वो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है तो कुछ अंक विशेष हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि 2 को देखते हैं, 2 को आप देखो, 2 को आगे बढ़ाओगे 2 गुणित 2, है ना। ये जैसे कि आप आगे बढ़ाएंगे तो पहले घात तो 1 कर लो तो क्या रहेगा 2। अब घात इसका क्या कर लो, आप 2 करोगे तो क्या आएगा 4। और ये घात क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर इकाई अंक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप 3 करेंगे तो क्या आएगा 8। अगर 2 की घात आप 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब देखो ये 4 स्थान तक तो ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, आगे चलकर ये 2 की घात 5 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 32। आप जानते हो 2 की घात 5 कितना होता है 32। तो देखो ये इकाई अंक 2 था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। अब 2 की घात मैं क्या कर दूं 6 कर दूं, कितना होता है, ये हो जाएगा 64। देखो यहाँ पर दूसरा स्थान पर क्या है, दूसरा स्थान पर 4 है, यहाँ पर भी दूसरा स्थान का 4 है, तो 4 की साइकिल बनती है। तो हम क्या करते हैं, ये भैया पावर x को जो साथ में 4 के साथ इंटू होगा उसको छोड़ देते हैं और 4 को ही भाव देंगे। मतलब इतना बड़ा पावर से मुझे तकलीफ होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 की साइकिल बना के 4 को भाव दूंगा और 4 पावर करने के बाद जो संख्या की घात आएगी वही घात मैं याद रखूंगा। हालांकि मेरे शब्द से आपको थोड़ा
चीज़ें कठिन लग रही होंगी, लेकिन प्रयोग के स्वरूप मैं इसको लूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, पावर बहुत बड़ा है, यहाँ पर प्रयोग कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रयोग कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे हम क्वेश्चन लेंगे, उस पर हम प्रयोग करके देखेंगे, यहाँ पर खुद प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हम पावर बहुत बड़े लिखेंगे तो उनको क्या करेंगे, संख्या को पकड़ के उनके 4 का साइकिल को हम डिसाइड करेंगे और जो है क्या रिमाइंडर आएगा वो अलग पावर लिख देंगे उसको, उस संख्या की पावर रिमाइंडर, और यहाँ पर एक बार संख्या की पावर 4, और यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा और यहाँ पर इकाई अंक आएगा, उन इकाई अंक का गुणा करने के बाद इकाई अंक जो आएगा उसको देखेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है ना। हमने बिल्कुल समय लगाया है आपको समझाने के लिए, आपको बोर नहीं होना है। आप सभी जो है इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, क्योंकि नोट्स बनाने में ये हमेशा सहयोगी होंगे। साथ ही साथ हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कई बार जो है विद्यार्थियों के मन में समय बचाने के चक्कर में लापरवाही जो है ज़्यादा आ जाती है और नोट्स नहीं बनाते या फिर जो है चीज़ों को जज नहीं करते, उनको केवल पीडीएफ चाहिए रहता है, खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर चीज़ें याद नहीं रहती। मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ चले तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहला क्वेश्चन का हमें उत्तर देना है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है, 2 को 2 से क्या किया जाए, कितना बार गुणा करना है, 50 बार गुणा करना है। तो 50 बार अगर गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। आप सभी जो है विचार करें, चीज़ों को समझे, इकाई का अंक कितना होगा, इसको हम हल करना चाहते हैं। मैंने यहाँ जगह छोड़ रखा है ताकि हम हल कर पाएँ और आप जो है बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें चीज़ों को याद करने के लिए। देखिए 2 को कितना बार गुणा करना है, 2 को आपको गुणा करना है 2 से, और वह कितना बार करना है, 50 बार करना है। कितना बार करना है, 50 बार। अब बताइए आप इस स्थिति में क्या करेंगे। आपके पास जो है मैंने अभी नियम लिखवाया था वो साइकिल वाला, उसको ध्यान में रखें। मैंने कहा था जो भी अंक होगा उस अंक को क्या कर दो, आप 4 से भाग दे दो, है ना। 50 को आप भाग देकर देखिए किससे, 2 से, ठीक है सॉरी 4 से, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे रहेगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 शेष फल बच रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जानते हो 12 चौक 48 होता है। 12 चौक क्या होता है, 48 होता है। 50 में आप क्या करेंगे, इन्हीं को रखेंगे। मैं लिखूंगा 4 और ये भागफल, याद है ये सूत्र, ये यहाँ पर मैंने लिखवाया है, और वो x क्या है, 12 है। तो आप क्या करेंगे, इसी को अलग करेंगे जानबूझ के, मैंने आपको समझाया था। और इनटू में क्या रखना है, इनटू में रखना है फिर से वही संख्या 2 और उसकी घात में रिमाइंडर। रिमाइंडर कितनी है, रिमाइंडर जो बचा है ये है ना, शेष फल को हम रिमाइंडर कहते हैं, ये 2। तो यहाँ पर इकाई अंक निकालना आसान हो जाएगा। आप 2 को 50 बार गुणा करोगे, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आपके लिए जो है समस्या बन जाएगा। एग्जाम में अगर जाएंगे कोई बच्चा जो है क्या सोच रहा है कि 2 को 50 बार गुणा करना है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, है ना, 15 बार किया, लेकिन बाकी और करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप करके देख सकते हो, है ना। तो ये जो है जोखिम नहीं उठाना है। आपको प्रश्न पूछा था इकाई अंक के लिए, ना कि इनको गुणा करने के लिए 50 बार, है ना। 50 बार गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा पूछा है, तो मुझे पूरा ताकत लगाना है इकाई अंक ज्ञात करने में, ना कि 2 को 50 बार गुणा करने में। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इकाई अंक की बात करें, है ना, का इकाई अंक लिखें यहाँ पर, का इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक का मतलब ये होगा, है ना, 2 क्या है, 2 की घात क्या है, 50, 2 की घात 50 का इकाई अंक जो है आगे हम इम्प्लाइज करके निकालेंगे। 2 की घात 4 फिर जो है 2 की घात 2, 2 की घात 2 का इकाई अंक होगा, है ना, का इकाई अंक। ये आप नोट्स बना पाओ करके मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, याद रखें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 2 की घात टोटल कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 6। तो 2 की घात 6 का जो इकाई अंक होगा ये पूरे का इकाई अंक होगा। बात समझ आ रहा है, इकाई अंक बराबर में लिखा है, इकाई अंक के लिए हमने बताया है इसको। तो 2 की घात 6 कितना होता है बच्चों, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। ये इतना तो हर कोई जानता है ना। तो 64 का अंत का अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक, का इकाई अंक जो है वह है 4, है ना, 4 है। तो पूरा इसका इकाई अंक क्या होगा, वह क्या होगा, 4 होगा। आप जो है चीज़ों को देख सकते हो, कवर कर सकते हो। इस प्रकार से इकाई अंक प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये प्रश्न का उत्तर हम दे पाए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इसका इकाई अंक आप बताइए, है ना। आप सभी मन में सोच सकते हो और
मुझे लग रहा है कि आपने आंसर ये जो है सोच लिया होगा, है ना। देखो 2 सेकंड में हम आंसर बता दिए, क्यों? क्योंकि जिस संख्या के अंत में 1 हो, है ना, वो जो है संख्या की घात कितनी बड़ी क्यों ना हो, पावर कुछ भी लगा लो, हमेशा उसके पावर लगाने पर अंत में 1 ही पैदा होगा। आप जो है पावर 2 कर लो, 1231 का 3 कर लो, 4 कर लो और 121 कर लो, 122 कर लो, कुछ भी कर लो, अंत में क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है ना। और यही पर कोई बच्चा नियम नहीं जानता तो क्या सोचेगा, पहली बार कोई पेपर अगर देता है किसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का, तो उसमें क्या रहेगा मन में, जो काम चलाओ काम करना होता है कई बार, तो अपन क्या करते हैं, जो आता है कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और लगता है कि गणित जो है हम ऐसे बना लेंगे क्योंकि हमको गुणा भाग आता है। गुणा भाग आएगा तो आप नहीं बना पाओगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए नियम याद रखना बहुत जरूरी है। 2 सेकंड का ये आंसर है, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन का हमें क्या देना है? आंसर देना है। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी इसका इकाई अंक सोच पाए होंगे, आपने आंसर अभी भी निकाल लिया होगा, है ना। देखो मैं 2 सेकंड के अंदर में ऐसा कह दिया कि आपको इकाई अंक पता चल जाना चाहिए। इसका इकाई अंक बच्चों हमेशा इस संख्या का इकाई अंक गुणित इस संख्या का इकाई अंक गुणित इस संख्या का इकाई अंक। बच्चों कोई संख्या अगर दिया हो और आपको 10 को भी दे दिया हो साथ में, और 10 को दिया हो और इकाई अंक पूछे, 10 की घात कुछ भी रहे, अन्य के साथ जब भी इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है इससे हमेशा 0 रहेगा। अंत में क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इसका घात कुछ भी रहे वो क्या होगा? 1 होगा। अब इसमें घात कितना है? ये जो है 5 है, और घात 50 रहे, 55 रहे, 51 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर चौथा नंबर का नियम पढ़ा है, 1 होने पर, 0 होने पर, 5 होने पर, 6 होने पर जो कुछ भी घात लगा लो, हमेशा क्या आएगा? 5 वाले में 5 आएगा, 0 वाले में 0 आएगा, 1 वाले में 1 आएगा और 6 वाले में 6 ही आता है। तो इकाई अंक फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 जब रहेगा तो अन्य को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो चीजें हमेशा 0 की ओर ले जाएंगी, क्योंकि 0 का गुणा 1 से 0 और 0 गुणित 5 मतलब 0 ही होता है। इस सामान्य प्रश्न है, देखो ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ना पता हो, हम लोग जो है इस तरीके से जो है नंबर अपना घटाते चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उस कारण से हमारा जो है कई बार जो है जैसे कि टेट क्लियर नहीं होता, टेट क्लियर नहीं होता, इन छोटी छोटी बातों के कारण से नहीं होता, है ना। अगर इन बातों को याद रखेगा तो बच्चा हमेशा जो है अच्छा परफॉर्म करेगा मैथ्स में। और बहुत सिंपल होता है मैथ्स, देखिएगा हर क्लास हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको चीज़ें समझ आएंगी, अच्छा लगेगा, आप चीज़ों को याद कर पाओगे, नियमों को याद कर पाओगे और प्रश्नों को आप स्वयं से ही बना सकते हो। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐसा मत सोचना कि यह मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया है। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आपका आंसर हम दे सकते हैं, और मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि पूरा नियम यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम, है ना। जो क्वेश्चन हमारे पास थे उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में हमने पूरा 1 साल लगाया, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बैंक और जो है क्वेश्चन पेपर को हमने एनालिसिस किया, और पैटर्न को समझते हुए बच्चों के लिए एक प्रकार का क्या बनाए हम लोग मिलकर जो है ये नोट्स, ये क्वेश्चन को हमने इकट्ठा किया है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है, हल करके देखते हैं। 1234 है, और 1234 की घात कितना है? वो है 102, ठीक है, ओके। फिर अंत में क्या है? वही 1234 है, और घात क्या है यहाँ पर? 105। जब इकाई अंक में यहाँ पर प्लस लिखा हो तो इकाई अंक को जोड़ेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लिखा हो तो घटाएंगे, ठीक है। अच्छा, इकाई अंक हमें प्राप्त करना है, तो इसका इकाई अंक धन इसका इकाई अंक होगा, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा इकाई अंक का इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक निकालेंगे, इसका ये मतलब होता है पहले वाले संख्या का इकाई अंक 1234 की घात जो है 102 का इकाई अंक, है ना, का इकाई अंक। और क्या करेंगे, ये आपको नोट्स बने करके हम इसको लिख रहे हैं, ताकि आप जो है
भविष्य में भूले ना बातों को और याद रख ले, कॉपी में लिख ले, है ना। फिर से 1234 का घात 105 का इकाई अंक, दोनों के इकाई अंकों का योग, है ना। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाइएगा, है ना। इकाई अंक कैसे लिखेंगे, देखिए यह कोई पेपर नहीं बना रहे हैं जिसको हमें चेक कराना है, हम जो गोल गोल टिक लगाना होता है, OMR भरना होता है, तो उसके लिए हम कवर करेंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका है ना। इक्वल लिखे, कुछ भी लिखे, समझ आना चाहिए आप लोग को हम कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा इसका इकाई अंक कैसे कोई ज्ञात कर सकता है, ध्यान से देखो, इसका मैंने नियम बताया है। वह नियम क्या है जी, नियम है छठवां वाला। जब जब इकाई अंक क्या हो, 4 हो और घात क्या हो, सम हो, तो इकाई अंक कितना आता है, 6। कितना आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। धन क्या आ जाएगा, जब जब विषम हो तो इकाई अंक कितना आता है, 4। दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा 10 और 10 का इकाई अंक होता है 0, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आया, ठीक है। बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट अगर पता है तब सिंपल होंगी हर चीजें, है ना। देखिए जब मैं बना रहा हूं क्वेश्चन तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है ना। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो लगेगा हाँ भाई सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी परीक्षा हुए हैं और जहां पर इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और अलग से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, है ना। चाहे मध्य प्रदेश का क्वेश्चन हो, चाहे आपका बिहार का क्वेश्चन हो, जहां पर भी आप पेपर देख लें, एनालिसिस कर लें, क्वेश्चन हमें मिलना चाहिए। हमें गणित से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। अगर ऐसा हम सोच के चलें तो आप जो है हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर दें, इसका भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप सभी जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखें। 7 को 7 से कितना बार क्या किया जाए, गुणा किया जाए। कितना बार किया जाए, 107 बार गुणा करना है, ठीक है। 7 को 7 से 107 बार गुणा करें और गुणा करने पर इकाई अंक में क्या आएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, लिख देते हैं। 7 को 7 से ही, खुद से ही गुणा करना है। 7 को 7 से गुणा करना है, कितना बार करना है, 107। ये देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो उसकी घात में जो लिखते हैं वह उसका गुणन बारंबारता होता है। जैसे कि a का घात 2 मतलब क्या होगा, a गुणित a की घात अगर 3 बोले तो क्या होगा, ये a को कितना बार गुणा किया गया है, a गुणित a, है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न में क्या पूछा गया है, 7 को 7 से मतलब खुद से कितना बार गुणा करना है, कितना बार गुणा करना है, 107 बार गुणा करना है। तो इकाई अंक क्या आएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो है 7वां नंबर का नियम जो है उसको लागू करके हम इसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, ना कि 7 को 107 बार गुणा करेंगे। इकाई अंक पूछ रहा है, आपकी हालत खराब हो जाएगी 7 को 107 बार गुणा करने में। 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49, फिर से आप गुणा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, और आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, जब इकाई अंक से संबंधित आपको प्रश्न बनाने हो तो 1 से लेकर 10 तक का टेबल जरूर याद रखिए, इससे बहुत हेल्प होने वाला है। ये पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम विविध प्रश्न हल करेंगे। मतलब उसमें क्या होगा, जब कोई यूनिट खत्म होगा तो यूनिट खत्म होने के बाद उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। वहां पर जो है हम प्रश्न जब बनाएंगे तो नियमों को याद रखेंगे और कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए हम उनका आंसर दे सकते हैं। देखिए अब नियमों का उपयोग करते हुए हम इसका आंसर देना चाहेंगे। 7 की घात क्या करें भाई, 7 की घात जो है इस रूप में लिखो, साइकिल के रूप में बनाओ उसको। तो हम पहले रफ में कर देते हैं, 107 को भाग देंगे किससे, 4 से। मैंने कहा है हमेशा ये काम करना है करके। 4 दूनी 8, है ना। कई बच्चों को मान लो 8 वालों को समझ ना आए, कई बार होता है ऐसा, है ना। तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, है ना। अब यहाँ आ जाएगा 2, फिर क्या 7 को हम यहाँ लिख देंगे, 4 6 का 24, 4 6 का 24 तक लिखेंगे और 3 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। क्या लिखना है, 4 गुणित भागफल लिखना है 26 और फिर क्या लिखना है, वही 7 की घात को लिखना है जो कि कितना होगा, 3 होगा। अब इसमें जो इकाई अंक ज्ञात करेंगे वही इकाई अंक पूरे का इकाई अंक होगा। का इकाई अंक है ना, का इकाई अंक
हो सकता है कि आप लोग के पास और शॉर्टकट तरीका हो, बिल्कुल हो सकता है ना। मैं बेसिक सही करना चाहता हूं आप सभी का, इसलिए जो है इन चीज़ों को इस प्रकार से लिख रहा हूं, वरना जो है चुटकी में इसका आंसर दिया जा सकता है और शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, है ना। फिलहाल हम बेसिक नियमों को समझने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। आप इसको भाव देंगे, इसको नहीं, है ना। हमेशा 4 का साइकिल बनेगा तो 4 घात लिखे, बाकी को छोड़ दे, और यहाँ पर 7 की घात क्या लिख दे, 3 लिख दे, ठीक है। फिर इसका इकाई अंक लिख दें, इकाई अंक सोच लेते हैं, आप अपने तरीके से कवर कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। ये घात 7 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणित 7 गुणित 7 फिर गुणित 7, है ना। ये 4 हो गया, फिर 7 गुणित 7 गुणित 7, ये 3 हो गया, ठीक है। ये 3 और ये 4। अब देखिए ये जो है 2 का पेयर बना देता हूँ, आपको और जल्दी समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 7 49, फिर यहाँ पर क्या 49, फिर यहाँ पर क्या 49, और फिर अंत में क्या है 7, ठीक है, ओके। फिर ध्यान से देखें, अगर मैं 9 को पकड़ूं, किसी भी संख्या के अगर घात में 9 हो, है ना, अर्थात देखिए इस पूरे की घात देखो क्या है, 49 की घात क्या है, 49 की घात जो है 3 है, और फिर बाद में 7 है। तो इसका इकाई अंक देखिए, जब किसी संख्या के अंत में क्या हो 9 हो, तो इकाई अंक या तो 9 होंगी, n विषम होगा तो, या तो इकाई अंक क्या होंगी, वह होंगी 1 होगा यदि सम हो घात तो सम तो नहीं है, विषम है, इसलिए इसका इकाई अंक 9 आएगा। यहाँ पर लिखना है का इकाई अंक, बराबर नहीं है इसलिए मैंने इम्प्लाइज लिखा है का इकाई अंक, का इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक का मतलब हो जाएगा इसका इकाई अंक और ये वाला अंक, दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 7 × 63 हो जाएगा ये, और ये 63 में जो इकाई अंक आया है, अंत का अंक को ही इकाई अंक कहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कितना आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक आ रहा है वह है 3। एक ऑप्शन और था, वो है डी के बाद ई, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसको मैं ध्यान नहीं दे पाया था, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कई बार जो है 5-5 ऑप्शन रहता है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं ई में आया है, तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अंत में इकाई का अंक क्या है 3 है। तो आपके पास है क्या यहाँ पर इकाई के अंक में कोई 3 आंसर में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आंसर ये होगा। अगर 4 ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो इसका आंसर जो है 3 आ रहा है, जो कि इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। और आप जो है देख सकते हो यह प्रश्न जो है PSC 2014 में पूछा गया था, तो उसमें जो है 5 ऑप्शन भी देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। तो ये 5वां क्वेश्चन का भी आंसर हमने जो है आसानी से दे दिया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये जो है RI 2017 में। प्रश्न क्या है, 3 की घात क्या है 65 है, 6 की घात क्या है, 6 की घात जो है 59 है, 7 की घात 71 है। ये जो संख्या हम आपस में रखेंगे, आपकी जो है यहाँ पर टेंशन आ जाएगी 3 की घात 65 बनाने में, है ना। अगर आप एक रफ कॉपी में करते हो ये काम तब की बात है ना, किसी पेपर में बैठे हो और करते हो तब की बात है। और 6 की घात जो है 59 करेंगे, वो भी समस्या है, 2-3 कर लोगे, आगे कैसे करोगे, है ना। तो प्रश्न कभी भी नहीं पूछेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा वो होगा इकाई अंक क्या है, यह पूछेगा। तो इकाई अंक इसका कैसे निकलेगा, इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, देखिएगा, इस पूरे संख्या का इकाई अंक बराबर में पहले संख्या का इकाई अंक गुणित दूसरा का इकाई अंक गुणित तीसरा का इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे दिख रहा है 3 आएगा, है ना। आप समझ जाइएगा कैसे, देखो अब 3 की घात क्या कर सकते हो आप, 65 है, तो 4 से आप 65 को भाग दोगे तो होता है 16 चौक 64 धन 1 बराबर 65 होगा, है ना। इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। और ये यहाँ पर इकाई अंक मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा, इकाई अंक से संबंधित प्रश्न है तो इकाई अंक लिखेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाई देते हैं इकाई अंक निकालना है। अब जो है 6 को पकड़ लेते हैं। 6 की घात में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स कोई संख्या अगर 6 है तो 6 वाला हम नियम जानते हैं कि संख्या के अंत में 6 होगा तो घात कुछ भी रहे अंत में हमेशा 6 ही आएगा। इकाई अंक आप करके देख सकते हो, पावर कुछ भी लगाओ, 10 20 30 40 50, है ना, और यह 59 लगाओ, 60 लगाओ, 61 लगाओ, 6 ही आएगा इकाई अंक, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे
7 की घात क्या लिख सकते हो आप, जो है 71 को भाग दे दो 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 30, हाँ ये हो जाएगा 31, 7 चौक 28, ये रिमाइंडर बच जाएगा 3, है ना, अलग से 3 बच जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा किसको 71, भाग देना है 4 से इसको, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पर संख्या बन जाएगा 31, 7 चौक 28, मतलब यहाँ 7 रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो मुझे क्या लिखना है, मैंने क्या बताया आपको, जब आप इस संख्या को लिखोगे तो 4 गुणित भागफल लिखना है 17 और धन में क्या लिखना है, उसका शेषफल रिमाइंडर लिख देना है ना, ये भूलना नहीं है। इस प्रकार से हर बार करेंगे। 7वां जो नियम है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। इसका इकाई अंक निकालने के लिए मैंने कहा था कि इधर क्या लिखा है उसको भूल जाओ और 3 की घात क्या करो 4, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 3 की घात 1। ये जो है प्लस में 1 है उसको भी लिखना होता है, मैंने सिखाया है, यहाँ पे लिखने के लिए कहा है। रिमाइंडर को लिखना है संख्या के घात के रूप में, है ना। कई बच्चे अगर भूल जाएं तो समझ जाना, जैसे कि यहाँ पर क्या है 3 की घात a है और प्लस में b है, इसका क्या मतलब होता है 3 की घात a भी होगी और क्या होगी इनटू में यहाँ पर रहेगा 3 की घात b भी होगी, है ना। तो गणित वाले बच्चों के लिए चीज़ें सहज है, लेकिन कई बार जो है हमारे आर्ट वाले जो मित्र होते हैं वो गलती कर बैठते हैं, तो इसके लिए हम चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 घात करना है और यहाँ पर जो शेष फल है उसको भी 3 का घात लिख देना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे 6 रहेगा, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 7 की घात क्या करना है आपको 4 करना है और फिर 7 की घात क्या करना है रिमाइंडर 3 करना है। बहुत ही सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो। मैंने कोई इकड़म तिकड़म नहीं किया है, बहुत ही साधारण जो यहाँ पर तर्क होता है उनका मैंने उपयोग किया है। ओके, चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास आंसर और क्या मिल सकते हैं। 7 को आप क्या कर सकते हो आगे फैला के लिख सकते हो, समझा सकते हो। ये जो है 5 बार है, 3 अगर 5 बार होगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, पहले तो 3 गुणित 3 लिख देता हूँ, है ना। बिल्कुल बोर नहीं होना है आप लोग को। फिर से 3 गुणित क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं और फिर क्या लिख देते हैं 3 गुणित 3 के बाद ये 3 बच जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर इकाई अंक होगा उसको लिख देते हैं। इसमें इकाई अंक क्या होगा ध्यान से देखें तो 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 और ये गुणित 7 रहेगा। तो क्या मैं इसको 49 गुणित 49 लिख दूं, मैं लिख देता हूं 49 गुणित 49। किसको, इसको लिख सकता हूं 49 गुणित 49, है ना। बिल्कुल आप जो है चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर 7 की घात क्या है 3 है, मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7, तो फिर से मैं 49 लिखता हूं इसको, है ना, और फिर अंत में 7 लिखता हूं। अब आपको दिख गया होगा इकाई अंक क्या होगा। मैं चीजों को सहज करने के लिए थोड़ा लंबा लिख रहा हूं, आपको नोट्स बनाते बने इसलिए मैं लंबा लिख रहा हूं, अन्यथा जो है और शॉर्ट तरीके हैं, है ना, ठीक है। और वो जितने भी और शॉर्ट तरीके हैं उनको हम कब कब डिस्कस करेंगे, जब हम और क्या करेंगे विविध प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, जब मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर भी हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते रहेंगे। इसमें क्या आएगा जी 9 गुणित 9, है ना, ये हो जाएगा 9 गुणित 3 लिख देंगे, है कि नहीं। 9 निया क्या हो जाएगा 81, या फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते थे 81 लिख दो, इसको क्या लिख दो 81 गुणित क्या लिख देंगे 3। जब इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ इकाई के अंक क्या बनेंगे 3 बनेंगी। यहाँ इकाई का अंक क्या है 6 है, बात समझ आ रहा होगा। यहाँ पर 9 एकम 9 और ये 9 नियम 81 और यहाँ पर फिर से 9 है, तो आप जो है 9 को 3 बार लिखते हो तो याद होगा 9 वाला नियम किधर है, हमने यहाँ पे किया था ना, जब जब विषम होगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो ये विषम बार होए कि नहीं, 9 9 9 मतलब 3 बार आ रहा है 9, तो क्या आ जाएगा एक बार वही 9 रहेगा और 7 का फिर से गुणा होगा, ये अलग कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे तो भी चलेगा, ये जो है 7 अलग रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रहा होगा आप लोग को, ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से बनेगा क्या 9 9 मतलब 3 बार है, विषम बार है, विषम बार 9 होने पर क्या आता है 9 ही आता है, और सम बार 9 होने से क्या आता है, सम बार 9 होने से आ जाता है वह 1 आता है, ठीक है। तो आप इन सबको
मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोर नहीं होंगे मुझे उम्मीद है। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 6 18 और 9 7 63। इकाई अंक जब प्राप्त करना हो, इकाई अंक को ही हम आपस में देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पता चला कोई विद्यार्थी जो है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत बड़ा संख्या बना रहा है, ऐसा हरकत नहीं करना है, बहुत छोटा काम करना है और इनके इकाई अंक को देखना है। अगर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, कुछ भी हो, हमेशा इनके इकाई अंक को आपस में देख लेना है। तो इकाई अंक क्या होंगे, 8 और 3 का गुणा से जो आएगा वही इकाई अंक होगा। तो 8 3 24, 24 मतलब फिर से इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ये प्रक्रिया हमने अपनाया, न कि इनको जो है बड़ा सा पावर लगा के मल्टीप्लाई किया, ये जो है तो अरबों खरबों बनने वाला है, ऐसा काम नहीं कर सकते, हमारे लिए वो जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये 24 लिखा, कोई बच्चा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकता है, पूरा को मल्टीप्लाई करने से भी जो आएगा वो इकाई अंक होगा। किसी को मन कर रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करने का, लेकिन हर चीज़ें ऊपर में कठिन है, उसको हमने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस करते करते यहाँ तक रिड्यूस किए हैं, बहुत छोटा बनाए हैं ताकि आपको याद रहे हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, किसी संख्या का गुणा नहीं करना है। और गुणा करेंगे भी तो अंत से इकाई अंक को ही गुणा करेंगे। तो 24 आया, अर्थात ये 4 इकाई अंक होगा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इधर जो है, इधर मैंने जो है वापस मिटा दिया है ताकि मैं हल कर पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ कि इसका आंसर कैसे लाना है। 2017 की घात क्या है, 2018 है, प्रश्न पूछा गया है मंडल संयोजन 2018 में। इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, तो इकाई अंक ज्ञात करने के तरीके क्या होंगे, हम हल करते हैं, फटाफट चीज़ों को समझते हैं। मैंने कहा है इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका सीधा अर्थ ये होता है इस संख्या के इकाई में जो लिखा होगा उस इकाई पर ही इकाई अंक आगे बढ़ेंगी, आगे क्या करेंगी, सक्सीड करेंगी। चीज़ों को समझना होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, इस अंक के कारण से बढ़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ 2017 का इकाई अंक है ना, घात में हम लिख देते हैं 2018 का इकाई अंक। आप नोट्स बना पाओ इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं एक का इकाई अंक, वरना पेपर में तो ऐसा मैं नहीं करता ना, आप नहीं करते है ना, लेकिन ये सब नोट्स बनाने के लिए है ताकि याद रहे करके। बाकी तो ऑब्जर्वेशन से फटाफट कवर कर सकते हैं। ये जो है आगे बढ़ेगा, इक्वल में नहीं लिखना है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो है ना, अर्थ समझाने के लिए है। 7 के घात में हम 2018 करेंगे, इसका इकाई अंक होगा, का इकाई अंक है ना, इकाई अंक। तो ये क्यों लिखा, मैंने कहा था ना इसके इकाई का अंक ही आगे चलकर घात कुछ भी कर लो इकाई अंक बताएगा। जैसे कि कभी मैं 17 कर देता तो 17 गुणित 17 अगर मैं लिखूं फिर से, तो अंत में जो संख्याएं हैं ये 7 और 7 हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी। तो इकाई अंक अंत की संख्याओं से बनती हैं, तो शुरू की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकाई अंक को। तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखूंगा और आप भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। उत्तर निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 की घात 2018 करेंगे और हम चाहेंगे कि हम 4 से डिवाइड करके उसके साइकिल को समझे, रिमाइंडर क्या आएगा उसको समझे करके। 4 से इसको भाग दीजिएगा 2018 को, तो क्या आ जाएगा 4 पंछे 20, 4 पंछे 20। जब पूरी तरीके से कट जाते हैं बच्चों और इन संख्या को लिखना होता है तो हम लिखते हैं जरूर, लेकिन जो है यहाँ पर एक बार 0 लिखना पड़ता है। जब पूरी तरीके से कट जाए सामने की संख्या तब की बात है ये, है ना। और एक अंक से अधिक अंक की संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या में अगर ये घटना घटे तो एक बार 0 लिखना है, फिर इसको उतारना है। अब होता है 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये 16 हो जाएगा। अभी क्या बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं, है ना। कहने का ये मतलब होगा फ्यूचर में आप अगर 4 का गुणा कर देंगे किससे, 504 से, तो संख्या आएगी वह कितनी आएंगी, 2016 आएगा। और 2 संख्या बच जाया रहेगा जिसको फ्यूचर में जोड़ने से क्या बनेगा, 2018 बनेगा। मतलब 2018 4 से पूर्णतः भाग नहीं जाता, कितना बार में जाएगा, ये जो है 504 बार में जाएगा और आएगा कितना, 2016 और 2 और बच जाएगा जिसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2018 बनता है। यही रिमाइंडर कहलाता है। तो आप अपने सुविधा के लिए अपने तरीके से याद कर लो, जो आपको ठीक लगे वो याद कर लो, है ना। मैंने क्या कहा, समझ आ रहा होगा। पूर्णतः भाग देना नहीं होता, रिमाइंडर आएगा उसको ध्यान में रखना है। अगर पूर्णतः चला गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझ पा रहा हूं कि 2 की घात क्या लिखना पड़ेगा मुझे,
2 की घात लिखना पड़ेगा 4 गुणित 504 और धन कितना, धन होगा 2। आप करके देख लो बच्चों, 4 गुणित ये करेंगे तो आएगा 2016 और 2016 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2018। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2018 है। और हमने बताया था इसका इकाई अंक है ना, का इकाई अंक आप लिख लीजिएगा, है ना। आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। मैं जो है 4 को आगे मैं बढ़ाऊंगा, 7 की घात 4 मान ही लूंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा यहाँ पर, फिर 7 की घात 2 लिखना है। ये जो नंबर है ये पूरा की घात है, अभी भी मत कहना ये +2 है, +2 नहीं है, 7 की घात में +2 है। 7 की घात में +2 है मतलब 7 की घात 2 आएगी और इतना भी आएगी और इतना आएगी, तो इससे मुझे मतलब नहीं है, 4 ही लिखना है। मैंने बार बार बताया, न जाने इस कॉन्सेप्ट को कितना बार रिपीट किया हो ताकि आपको याद रहे करके, है ना। अब क्या आएगा बच्चों, 7 अगर 4 बार हो तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, गारंटी है। 4 अगर कितना बार हो, 7 जो है 4 बार हो तो 1 आएगा। करके दिखाते हैं, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 और गुणित 7, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको 49 गुणित 49 लिख सकता था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 49 गुणित 49 जो है 7 की घात 4 के बराबर होता है। फिर गुणित 49 कर देता हूँ, फिर गुणित क्या करूँगा, 49 कर देता हूँ। 7 की घात 2 मतलब 49 होता है। अब इकाई अंक समझिएगा, इकाई अंक कैसे आएगा, इकाई अंक यहाँ पर थ्योरी लिखते चले जाएंगे, इकाई अंक करके। तो इकाई अंक का मतलब होता है 9 गुणित, ये संख्या आपस में बराबर नहीं है, आगे हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9। विषम संख्या जब होती हैं, विषम घात होती है तो क्या आती है, विषम घात होने पर आता है 9 और सम होने पर आता है क्या, 1। जैसे कि 9 गुणित 9 क्या होगा, 9 नियम 81, 1 आता। और ये जो है यहाँ पर क्या होगा, विषम घात हो मान लो तो क्या आएगा, 9 आएगा और सम घात होता तो 1 आता। तो विषम घात है तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 में हमेशा अंत में 9 रहेगा, इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो क्या हमारे आंसर में ये लिखा गया है, देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल 9 दिया गया है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार और कवर करना चाहो तो चीज़ों को रिपीट करके देखें और समझें क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। इसका नियम अभी हमने पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था, जब जब 9 जो है विषम बार आए तो 9 आएगा और सम बार आएगा तो क्या आएगा, वह हमेशा 1 आएगा। 2 ही तो नियम था, यहाँ पर हमने लिखा था उसको, ठीक है। ये 9 से संबंधित 2 नियम बोल रहा हूँ, बात समझिएगा, ठीक। फिर हमारा ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक के गणना करने के बाद परिणाम में इकाई अंक क्या होगा। व्यंजक हम यहाँ पर नहीं लिखे थे, व्यंजक क्या है, 18 गुणित 27 गुणित 46 गुणित 51 गुणित 87। अब इस व्यंजक को अगर हल करें तो हल करने के बाद अर्थात गणना करने के बाद इकाई अंक क्या होगा कहता है। तो ये गणना करना अपने आप में समय लेगा, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक को निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इकाई अंक पर फोकस करेंगे। हमने एक नियम बताया था, नियम में क्या बताया था, अगर विभिन्न संख्याओं को गुणा करें और उसका इकाई अंक निकालें तो उन अलग अलग संख्याओं के इकाई अंक के गुणा के बराबर उत्तर होता है। तो इसका है ना इकाई अंक, है ना इकाई अंक, इसका इकाई अंक बराबर क्या होगा, इसका इकाई अंक बराबर 8 इकाई अंक है पहले संख्या की, दूसरा की 7 है और तीसरा की 6 है, चौथा की 1 है, पांचवा की 7 है। इसका इकाई अंक के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने इक्वल का निशान नहीं लगाया है क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। आगे हम उत्तर को बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्प्लाइज है, आगे अग्रसरित हो रही है हमारी उत्तर, ये कहना चाहते हैं। तो 7 छेक का हो जाएगा यहाँ पर 42, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं 8 सत्ते 56, पहले लेते हैं 8 सत्ते 56 तो भी आंसर आएगा, ठीक है। 8 सत्ते 56 और ये क्या हो जाएगा, मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करे था, और हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 1 का कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो इसका इकाई अंक है ना, का इकाई अंक, ये जो इकाई अंक है इसके इकाई अंक के बराबर होगा, ठीक है। आगे इम्प्लाइज करते हैं। तो अब इनका इकाई अंक निकालना है तो मेरे पास जो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक है, उसी को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो पहले संख्या के इकाई अंक 6 गुणित दूसरा का इकाई अंक
2 गुणित क्या हो जाएगा 1, और इनको गुणा करने पर कितना आता है 12 आता है, और 12 का इकाई अंक कितना होता है 2 होता है। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आप चीज़ों को समझ सकते हो, अपने सुविधा के अनुसार से अपने आंसर को आप सेट कर सकते हो, और ये केवल और केवल आपके पास नोट्स अच्छा बने, आपको सुविधा हो आगे रिवीजन करने में, इसलिए मैं लिखता जा रहा हूं, है ना। जितना अच्छा आप लिख के रखेंगे आप जो है चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको जो है पूरा नोट्स तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप थ्योरीज, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद रख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर क्या होगा फिर 2, है ना। ऑप्शन नंबर क्या है ए। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है कि एक व्यंजक है 2 की घात क्या है n है धन 2 है, इसमें इकाई के स्थान में कौन सी संख्या नहीं हो सकती। n कुछ भी रख सकते हो, पावर कुछ भी रखो। इस संख्या जब निर्मित करेंगे, इस संख्या को बनाएंगे, तो इस संख्या के इकाई अंक में क्या और नहीं आ सकता, इनमें से कौन संख्या जनित नहीं होंगी। अब ये जो है प्रश्न कई बार बच्चों को लगता है कठिन है करके, पढ़ना आना चाहिए, सेंस समझ आना चाहिए, तो आपका उत्तर बन जाएगा। हमने कहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक संख्या है, संख्या क्या है 2 की घात में क्या है n धन 2 है। हम उसको जनरेट करके देखते हैं, आगे उस संख्या के पावर लगा लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या कभी नहीं आने वाली। बाकी तो रिपीट होंगे, कुछ हम कवर करके देखते हैं क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या लिख पाएंगे। पहले तो 2 की घात कुछ लिखते हैं, 2 की घात में n को लिखेंगे, है ना, और बाद में हम क्या लिखेंगे 2 की घात n में हम 2 जोड़ के लिखे रहेंगे यहाँ पर, है ना। पता चल जाएगा आप लोग की। 2 की घात 1 करो मान लो, तो 2 की घात 1 करो तो 2 होता है, और 2 में आप क्या जोड़ेंगे, अब 2 फिर जोड़ देंगे कितना आएगा 4 आएगा, इकाई अंक 4 है। 2 की घात आप 2 कर दो, है ना, ऐसे बढ़ाते जाओ। 2 की घात 2 कहेंगे, इसका मतलब होता है 4 होता है। 4 में आप क्या जोड़ेंगे, आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो पता चल जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ाएंगे 3 करेंगे, 2 की घात 3 करेंगे तो क्या आता है 8 होता है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब कितना होगा 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। ये संख्या देखें, इकाई अंक 0 आ गया, पहले इकाई अंक 4 था, इकाई अंक 8 था। और करके देखते हैं, 2 की घात 4 करके देखें तो कितना होगा 16। 16 में कितना जोड़ना है आप लोग को, 16 में 2 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर जो है ये 2-3 बार करके देखेंगे, पता चल जाएगा पैटर्न, है ना। अब हम पावर 5 करते हैं, 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। 5 की घात 2 की घात 5 बराबर कितना होता है 32 होता है। तो आगे हम 32 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। हमने कहा है 2 की पावर n प्लस में 2 करना है, तो 32 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 34, है ना। आप फिर करके देख लो, 6 कर लो, 6 करेंगे तो हो जाएगा 64 होगा। 64 में फिर क्या जोड़ेंगे आप लोग 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ छोटा सा मिस्टेक कर रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, है ना, क्योंकि 4 2 6, है ना। तो 6 आ चुका है, 4 भी आ रहा है हमारे आंसर में, देखो 4 6 0 8, है ना। 8 भी होता तो वो भी हमारा आंसर में रहता। तो ये जो है 2 नहीं आने वाला कभी भी। और पावर करके देख लो, आएंगे तो क्या आएंगी 4 आएंगे, 6 आएंगे, 0 आएगा, 8 आएगा। ये 4 संख्या बार बार रिपीट होंगी। आप जो है चीज़ों को देख के कवर कर सकते हो। ध्यान से आप और आगे बढ़ा के देखेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा हमेशा 4 के रूप में इकाई अंक, 6 के रूप में इकाई अंक रहेगा, 0 8 ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। लेकिन 2 कभी नहीं आएगा। आप उसमें कुछ भी रख लो पावर, आप 10 रख लो, आप पावर और करके देख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, कुछ भी रख लो पावर, आपको पता चलेगा कि इकाई अंक कभी भी क्या नहीं होगा 2 नहीं होगा। तो उत्तर हमारा ये होगा 2। ठीक है, अब हम लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2013 की घात क्या है 2019 है, इकाई अंक क्या होगा, है ना। हर बार आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ लिखना है, वो जो है लिख के रखें, याद रखें। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है। इस 10वां क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। भाई क्या लिखा गया है 2013 की घात क्या है 2019 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वह 3 के
लिए जो इकाई अंक होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि किसी संख्या का इकाई अंक ही आगे चीज़ों को लेकर चलेगा। हमें इकाई अंक ढूंढो बोले और घात दे तो इस इकाई अंक को ही भाव देना है, आगे की संख्या कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि जब कोई संख्या 2 बार 3 बार 4 बार गुणा होता है तो इकाई अंक आपस में पहले गुणा होते हैं और वो इकाई अंक का निर्माण करते हैं, आगे की संख्या से कोई संबंध नहीं होता इकाई अंक का, ठीक है, वो जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालता, आप करके देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे 3 की घात क्या हो जाएगा 2019, कितना हो जाएगा 2019। अब अभी हमने 2018 को भाग दिया था पहले क्वेश्चन में, देख सकते हो, उसी प्रकार से फिर से रफ में करेंगे तो पता चल गया है क्या आएगा रिमाइंडर। 2019 को मैं भाग देता हूं 4 से तो क्या हो जाएगा 5 बार में जाएगा ये 20 हो जाएगा और मैं लिखूंगा 0 और ये कट जाएगा और 19 लिखूंगा और हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 होगा और यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। पहले वाले में रिमाइंडर मिला था कितना 2, तो इसका इकाई अंक लिख देते हैं, का इकाई अंक। ये जो इकाई अंक होगा आगे चलकर हम क्या कर देंगे, नियम बना देंगे। 3 की घात क्या लिखेंगे 4 गुणित, अभी मैंने कितना निकाला था 500, 504, धन कितना रहेगा 3, इनको आपस में सॉल्व करके देखो कितना आएगा 2019 आएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा होगा आप लोग को। तो इसका जो इकाई अंक है यहाँ पर फिर से लिख लेंगे थ्योरी इकाई अंक करके, तो 3 की घात 4 को भाव देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को लिखना होता है। फिर क्या करना है 3 की घात 3 लिख देना है, ये जो बचा हुआ है उसको भी 3 का घात लगाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 7 था तो 7 की घात में बनाए थे और 2 लिखे थे हम लोगों ने। अगर यह संख्या जो है 12 होता 2012 होता तो 2 की घात में यहाँ पर 4 रहता और यहाँ पर 2 की घात में 3 रहता, है ना। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी दे आप बना सकते हो, आप सभी को हम होमवर्क देंगे, आप सभी आंसर जरूर बताएं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब मैं 3 को देखूं तो 3 कितना बार लिखा गया है, 3 जो है 7 बार लिखे तो ठीक है, या फिर ये जो है 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब हो जाएगा ये 81, है ना। 4 बार अगर हम 3 को गुणा करते हैं तो 81 बनता है और इसको मैं 3 बार करूंगा तो क्या बनेगा 9 गुणित 3 मतलब 27 बनेगा। कितना बनेगा 27 बनेगा। ठीक है, 3 की घात 3 मतलब 27। अब इसका इकाई अंक कितना है जी, इकाई अंक है 1 और 7, तो हो जाएगा 7 गुणित 1 या 1 गुणित 7 बोले तो इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा, यही इकाई अंक होगा। आप थ्योरी के साथ चीज़ों को अपने कॉपी में जगह दीजिएगा ताकि आप रिवीजन कर पाओ, है ना। यह पटवारी 2019 में प्रश्न पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और जो प्रश्न आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं उन प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इनके आंसर बताना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी जो है क्वेश्चन पेपर हो, आपको जो है पूछने का मन करे तो हर प्रश्न को आप जो है मुझसे साझा कर सकते हो, मैं आपका आंसर दूंगा। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे पहले और आपसे ना बने तो है बिल्कुल आप साझा कर सकते हो, प्रश्नों को हम जरूर बताएंगे, है ना। और जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया है वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और उत्तर आपको बताना है। इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्लास में और हम टॉपिक लेकर आएंगे, नया टॉपिक। हर दिन एक नया टॉपिक होगा और उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और आप लोग को क्वेश्चन दिया भी जाएगा जिन्हें आप बनाएंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्वेश्चन गिवन रहेगा और आप सभी जो है उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छत्तीसगढ़ में हुए जितने भी एग्जाम हैं अभी तक सभी मैथ्स के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा। अपना सुझाव, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका मैं किस प्रकार से और हेल्प कर सकता हूं ये मुझे ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊं और गणित के प्रश्नों को आपके लिए आसान करूं। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम यही है आपके लिए गणित को सरल से और सरल करना। तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।